गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में जो है हमारे अगला चैप्टर। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हाँ, तबाही के बाद सब लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। कुछ वेयरवुल्व्स मॉन्स्टर्स कैलामिटी को कोई मार रहा होता है और ये होता है हमारा हीरो। बोलता है अरे ये ऑरेंज क्लास की कैलामिटीज़ को इतने आसानी से कैसे मार सकता है जैसे कि ये सब कुत्ते हों। और यहाँ पे हमारा लीग उन सबको सबकी पिटाई करते हुए सबको धूल चटा रहा होता है और इधर देखता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं और वहाँ पे आके तुरंत वो कूदता है और बोलता है कि क्या तुम हमें मारना चाहते हो। बोलता है हाँ, लीगुन बोलता है नहीं, तुम तो ह्यूमन हो। सारे क्लैमिटीज़ ख़त्म हो गए क्या। बोलता है क्या ये टावर से आया हुआ बंदा है क्या। बोलता है अरे तुम्हें क्या लगता है टावर में कोई ज़िंदा कैसे रह सकता है इतने मॉन्स्टर्स के बाद। बोलता है कि हाँ, तुम लोग क्या बोल रहे हो। तभी पीछे से हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर्स अपीयर होता है जिससे लीगन बोलता है तुम कौन हो। तो ये लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या वुल्व्स का बॉस अपीयर हो चुका है। लीगन बोलता है अच्छा जल्दी भागो यहाँ से। तभी देखते हैं कि वो जो बॉस होता है अपने मुंह में ब्लास्ट को चार्ज कर रहा होता है और इन पर ब्लास्ट कर दिया होता है जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ से एक ब्लास्ट की लहर उठती है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम दिखाया जाता है कि ये दोनों लौंडे बोलते हैं क्या हम लोग बच गए। अरे इतने बड़े ब्लास्ट से हम लोग बच कैसे गए। देखते हैं क्या तुमने हमें बचाया है। और यहाँ पे लीगन को दिखाया जाता है कि उसने सारे अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। ये बोलते हैं क्या हम बच गए। लीगन बोलता है तुम बास्टर कहीं कि तुम्हें समझ नहीं आता है तुम्हारी औकात क्या है। तभी वो जंप करके बोलता है कि तब मुझे तुम्हारी औकात दिखानी होगी और उस बॉस मास्टर को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है और हरा देता है जिससे कि ये दोनों हैरान हो जाते हैं। और हमारा लीगन आराम से खड़े होकर बोलता है लगता है सही में सारे मॉन्स्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। और वो इनसे बोलता है कि तुम दोनों, बोलते हैं हाँ। बोलते तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। बोलता है चले जाएं, हम कहाँ चले जाएं। बोलता है अरे जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ और कुछ खाने के लिए साथ साथ हमारा कुछ पहनने के लिए कपड़े भी। फिर कहानी का शिफ्ट होता है और हमें कहानी का दूसरा जगह दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टोर होता है और यहाँ पे लीगन अच्छा खासा खाना खा रहा होता है और उसका बिल देख के इन दोनों की फट जाती है। बोलते कि $10,000 का इसने तो खाना ही खा लिया, वो भी अकेले। बोलता है अरे तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो, तो क्या मैं एक और बॉल रामेन का नहीं खा सकता। बोलता है ओह अच्छा। ये लड़का बोलता है क्या तुम कोई डिसाइपल हो या फिर किसी डिवाइन कैडर के कैप्टन हो और तुम वहाँ टावर के पास क्या कर रहे थे। बोलता है अरे मैं उस टावर से, लीगन बोलता है अरे मैं उस टावर से ही आया था। बोलता है टावर से, लेकिन तुम कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं लग रहे हो, तुम्हारे अंदर से तो मैं मैजिक भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा बंदा बोलता है कि क्योंकि ये डिसाइपल है इसी वजह से। और वो हमारा लौंडा बोलता है अरे तुम भी तो एक डिसाइपल हो जिसने अपनी पावर को अवेकन किया है और गॉड की ब्लेसिंग पाने के बाद तुम यहाँ पे एक डिसाइपल बने हो। फिर हमारा लीगन बोलता है हाँ गॉड, उनकी ब्लेसिंग्स मैं उन्हें सर्व क्यों करूँगा। और फिर लीगन अपना चेहरा उस स्पून में देखता है और उसकी फट जाती है। बोलता है ये क्या चाहिए है और चिल्ला के बोलता है कहाँ है, यहाँ पे कोई मिरर है, मुझे मिरर लाओ जल्दी से, मुझे देखना है अपने आप को। फिर वो अपने कपड़े उतार के देखता है, बोलता है हाँ ये क्या हो रहा है, मैं ऐसा कैसे दिख रहा हूँ, मेरे सारे इंजरीज हील हो गए क्या, पहले तो मैं वैसा दिखता था और अब मैं, क्या बात है, सब कुछ सही हो गया फिर से और मैं इस ताकत को अपने बॉडी में महसूस कर सकता हूँ। तभी उसके हाथ में एक मार्क बनता हुआ दिखाई देता है। बोलता है ये क्या चीज़ है और ये मार्क बनते बनते एक स्नेक में बदल जाता है। फिर इसे बहुत सारा दर्द होने लगता है और वहाँ से बहुत सारी रोशनी निकलने लग रही होती है। फिर हमें एक विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने डेथ एक्सपीरियंस किया है, तुमने एक इम्पॉसिबल अचीव किया है, तुम्हारी जो पुरानी एबिलिटीज़ थी वो तुम्हारे नए बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती है और जितने भी तुम्हारे डीमन टावर के अचीवमेंट्स है उसे एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया जाता है। तुमने एक नया स्किल जनरेट किया है जिसे ज़ोडिएक स्किल कहते हैं। तुम्हारी ढेर सारी यूनिक स्किल मिलती है और अब तुम
ऑफिकस के स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकते हो। उसमें से रोशनी निकलती ही रहती है और फिर हमें एक डोमेन दिखाया जाता है जहाँ पे लीगोन बहुत ही कूल लग रहा होता है। उसके अंदर से ये जो ग्रीन ऑरा होती है बहुत ही मस्त लग रही होती है। फिर ली के सामने एक स्नेक की आँख दिखाई जाती है। वो स्नेक और लीगोन एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर हमारा ली उसे टच करने जाता है, उसे टच ही कर रहा होता है तो बहुत सारी रोशनी उसमें से निकलती है। फिर हमें वापस बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली अपने हाथों को आगे करके नीचे बैठा हुआ होता है, सोच ही रहा होता है। तभी वो लड़का उससे पूछता है कि क्या ये क्या हो रहा है, तुम ठीक तो हो? बोलता है क्या तुमने किसी सांप को देखा है? लड़का बोलता है नहीं, इतने सारे टाइम में बस तुम मिरर को देखते ही चिल्लाने लगे और अपने कपड़े वपड़े उतार के इधर उधर भागने लगे, बस हमने तुम्हें यही देखा। तो ली बोलता है लगता है इन्होंने उस स्नेक को नहीं देखा, उसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि तुम ऑफिकस के ओनर बन चुके हो और फिर आगे की सीन और बहुत सारी विंडो में उसे दिखाई जाती है। इस विंडो में दिखाया जाता है कि तुम्हारे बॉडी को अल्टीमेट रीजनरेशन मिला है और इस सब के बावजूद तुम्हें एक पेनल्टी मिलती है जिस पेनल्टी के थ्रू तुम्हारी एबिलिटी को 50% ही तुम्हारे बॉडी में ट्रांसफ़र किया गया है। बोलता है अरे मेरी इतनी सारी फिज़िकल एबिलिटी के साथ एक पेनल्टी भी, और ऐसा कुछ तो मैंने अपने दूसरे सेंट्स से नहीं सुना है ना, और ना ही मुझे किसी गॉड की प्रेजेंस महसूस हो रही है। लेकिन जो भी हुआ है मेरे साथ, अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है कि मुझे उस बास्टर्ड को ढूंढना है जिसने मुझे बिट्रे किया, और उसे मारना होगा, उसे सबक सिखाना होगा। ये सोच के मेरे शरीर में ताकत दौड़ रही है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे ली ने उस मॉन्स्टर्स को मारा होता है और यहाँ पे दो बंदे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि ये क्या, ये जगह तो डीमन टावर का है, एक ट्रेडमार्क हुआ होता था। आज डीमन टावर भी टूट गया और इतने सारे क्लैमिटीज़ भी मरे हुए हैं। क्या ये सब लीगोन के फॉलोअर ने किया था? नहीं, मुझे नहीं लगता। इस पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जो डिसाइपल्स होते हैं उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बोलता है तो ऐसा क्या हो सकता है कि कैलेमिटी यहाँ पे इतने सारे संख्या में मरे पड़े हैं? बोलता है क्या लीगोन वापस आ गया है? क्या उसने उस टावर को सरवाइव कर लिया है? कहता है मुझे नहीं पता, और देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। फिर आगे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और यहाँ पे सब लोग पूछ रहे होते हैं क्या लीगोन वापस आ गया है? डीमन टावर के कोलैप्स होने से क्या ऐसा हो सकता है कि लीगोन आज़ाद हो गया हो? और यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि सेंट ऑफ रैम होता है, यांग वी इसका नाम होता है। फिर वो बंदा बोलता है इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि क्या कोई कमेंट नहीं, क्या मैं कुछ नहीं बताओगे आप? फिर वो बंदा गाड़ी में अपने चश्मे को तोड़ते हुए बोलता है डैम इट, लीगोन लीगोन लीगोन, कितने बार मुझे इस नाम को सुनना पड़ा है। क्या वो लीगोन 20 सालों तक उस टावर में सरवाइव करता रहा और सरवाइव करने के बाद वो वापस आ गया टावर को तोड़ के? ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ पे इतने सारे ताकतवर क्लैमिटीज़ थे और ऐसा नहीं हो सकता कि वो उन सबको मार के वापस आ जाए। हम वहाँ से क्रिम्सन आइस से ही बच के बाहर आ गए, यही बहुत बड़ी बात थी, और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम बच जाओ। और वैसे भी तुम्हारी बॉडी इतनी ख़राब थी, इतने डैमेज से जूझ चुकी थी कि तुम्हारा सर्वाइवल नामुमकिन है। लेकिन अगर तुम सही में सर्वाइव कर चुके हो तुम्हारा बचना नामुमकिन है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लीगोन बोलता है तो ठीक है, हम इस बंदे से शुरुआत करेंगे। और ये बंदा वही होता है, वही मोटा इंसान जिसकी जो ब्लू लड़की से बात कर रहा होता है पिछले चैप्टर में हमने देखा था। और इसके आगे की कहानी हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।